दोस्तों, हम में से हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है। वो चाहता है कि वो सफलता की हर एक ऊंचाई को छू ले जिसकी वो कामना करता है। वो सोचता है कि उसे सफलता का कोई मार्ग ऐसा मिल जाए जिस पर चल कर के वो सफलता की ऊंचाइयों को छू सके। और कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि कोई तो ऐसा मार्ग ज़रूर होगा जिस पर चल कर के हम कामयाबी को छू सके। क्या कोई ऐसा उपाय है, कोई ऐसा सूत्र है? तो अब आपके मन में भी कोई ऐसा ही प्रश्न आ रहा होगा। क्या सच में कोई ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर हम कामयाबी पा सकें? तो दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाएंगे ये बहुत से लोगों ने पहले भी सुनी होगी, लेकिन शायद ही किसी ने इसे अपने जीवन में उतारा होगा। तो अगर वास्तविकता में आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हों, कामयाबी की ऊंचाइयों को छुएं, तो उसके लिए आपको फिर से इस कहानी को सुनना होगा और इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तब शायद जाकर के आपको कोई मार्ग दिखेगा और 2025 में आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकेंगे। अब आपको सोचना है कि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं या फिर बस किसी दूसरे व्यक्ति को सफल होते हुए देख करके उससे प्रेरित होकर सिर्फ खुश होना चाहते हैं। आज की कहानी आपको वही रास्ता दिखाती है जिस पर चलकर आप 2025 में अपनी कामयाबी को, अपनी मंजिल को छू सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज कराएं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक नौजवान लड़का रहा करता था। उसकी बहुत सी इच्छाएं थी कि वो अपने जीवन में कामयाब हो, सफल हो, आगे बढ़े, जिसके लिए वो बहुत से प्रयास भी किया करता था। लेकिन अपने लाख प्रयास के बावजूद वो अपने जीवन में अभी तक सफल नहीं हो पा रहा था। हर बार उसको निराशा ही मिल रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अंदर से हताश और दुखी हो चुका था। वो बस हर दिन एक ही तलाश में घूमता कि काश कोई ऐसा मार्ग उसे मिल जाए जिस पर चल कर के वो अपनी सफलताओं को पा सके। ऐसे ही एक दिन उस लड़के को पता चला कि उसके गाँव में सुकरात नामक एक बहुत बड़े दार्शनिक आए हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में महान ऊंचाइयों को हासिल किया है। तो वो उनसे मिलने के लिए पहुंच जाता है। जैसे ही वो सुकरात के पास पहुंचता है, वो उनसे जो पूछता है कि गुरुवर, आपकी सफलता का क्या रहस्य है? ऐसा कौन सा सूत्र है जिसे अपनाकर आपने अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किया है, ऊंचाइयों को छुआ है, आपकी दूर दूर तक ख्याति है, हर कोई आपकी प्रशंसा करता है। इसलिए मैं भी आज आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है? कौन सा ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मैं कामयाब हो सकता हूँ, सफलता को हासिल कर सकता हूँ? व्यक्ति की बात सुनकर सुकरात उसे कहते हैं कि अगर तुम अपने जीवन में सफल होना ही चाहते हो, ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, तो इसके लिए कल सुबह मुझे नदी किनारे मिलना। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर वहीं पर दूंगा। ये सुनते ही वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसे अभी वो लगने लगा कि उसके सभी प्रश्नों का उत्तर कल मिल ही जाएगा। वो रात भर सुबह होने का इंतजार करता रहा। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, वो सबसे पहले नदी किनारे भाग कर जाता है, क्योंकि अगले दिन उसे सफलता का वो सूत्र मिलने वाला था जिसके लिए वो जिंदगी भर से इंतजार कर रहा था। सुबह सुबह नदी किनारे पहुंच कर के सुकरात का इंतजार वो करने लगता है। कुछ देर के बाद सुकरात भी वहां पहुंच जाते हैं। सुकरात को देखते ही उस लड़के की उत्सुकता और बढ़ जाती है। वो उनसे कहता है कि जैसा कि आपने कहा था कि आज आप मुझे यहाँ पर मिलकर मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, तो आप कृपया करके जल्दी से मुझे सफलता का वो सूत्र बताएं जो आपके पास है। ये सुनकर सुकरात उस लड़के से कहते हैं कि मुझे सारी बातें याद हैं, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर आज मिलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरे साथ इस नदी में स्नान करना होगा। लड़का सुकरात की बात मान करके नदी के अंदर स्नान करने के लिए जाने लगता है। धीरे धीरे वो नदी में अंदर की तरफ जाते हैं और वो बीच गहराइयों के पास खड़े हो जाते हैं। और तब सुकरात उस लड़के को नदी में डुबकी लगाने के लिए कहते हैं। लड़का जैसे ही नदी में डुबकी लगाता है, सुकरात उससे शरीर में बहुत ही ज्यादा बलवान थे। वो उस लड़के को पानी में पकड़ के डुबाने लगते हैं। जैसे ही ये होता है, उस लड़के को कुछ समझ नहीं आता। वो सफलता के सारे सूत्र भूल जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है।
सुकरात के आगे उस लड़के की सारी शक्तियां, सारी ताकत कम पड़ रही थी। वो बार बार प्रयास कर रहा था कि कैसे भी करके बस पानी से बाहर निकल जाए, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। उसने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन हर बार उसको असफलता का सामना ही करना पड़ रहा था। अब बात उसकी जान पर आ गई थी। लड़के के पास दो ही विकल्प थे, या तो वो उस नदी में डूब करके मृत्यु को प्राप्त कर ले, या फिर दोबारा से आखिरी बार प्रयास करे। उसने फिर एक बार आखिरी प्रयास करना सही समझा और उसने बहुत जोर से ताकत लगा करके स्वयं को उस पानी से बाहर की तरफ निकाला। इस बार लड़के ने अपनी जितनी ताकत थी सारी एक बार में ही लगा दी थी, और सुकरात, जो कि उस लड़के से बहुत ज्यादा ताकतवर थे, वो उसके आगे कमजोर पड़ जाते हैं और हार जाते हैं। लड़का पानी से खुद को निकाल करके नदी से तुरंत बाहर आता है। नदी से बाहर आते ही लड़का जोर जोर से सांस लेने लगता है। कुछ देर बाद जब वो थोड़ा सा ठीक महसूस करता है, तभी सुकरात से पूछता है कि ये सब क्या था? मैंने तो सिर्फ आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर मांगा था। अगर आप उत्तर नहीं देना चाहते थे तो एक बार बता देते। ये सब करने की क्या जरूरत थी? और इस सब का कारण क्या था? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आज मैंने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई होती तो शायद आज मैं जीवित भी नहीं होता। मेरे घर वाले, मेरे परिवार का उसके बाद क्या हाल होता, क्या आप सोच सकते हैं? उस लड़के की ये सारी बात सुनकर सुकरात मुस्कुराने लगते हैं। सुकरात को इस तरीके से मुस्कुराते हुए देख उस लड़के को फिर से कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो गुस्से में वहां से पलटकर जाने लगता है। तब सुकरात उस लड़के से कहते हैं कि रुको, एक बात बताओ, जब तुम पानी में थे और डूब रहे थे उस समय तुम्हारे अंदर क्या चल रहा था? इस पर वो लड़का कहता है कि मैं उस समय सिर्फ सांस लेना चाहता था। मैं किसी तरीके से भी नदी से बाहर आकर सांस लेना चाहता था। इस पर सुकरात ने कहा कि जिस समय तुम डूब रहे थे और सांस लेने का प्रयास कर रहे थे, क्या उस समय तुम्हारे भीतर एक बार भी ये आया कि तुम बाहर नहीं निकल सकते? क्या तुम्हारे अंदर उस समय असफलता का किसी भी प्रकार का कोई डर था? इस पर वो लड़का कहता है कि नहीं, उस समय मैंने असफलता के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। उस समय बस मैं स्वयं को बचाना चाहता था। उसके लिए मैंने अपने सारे प्रयास किए, जिसकी वजह से मैं सफल भी हुआ और पानी से बाहर आ गया। इस पर सुकरात कहते हैं कि ठीक इसी तरह सफलता का भी सूत्र है। जब तुम पूरी सच्चाई के साथ, पूरे जोश के साथ कुछ पाने की चाह रखते हो, किसी चीज को हासिल करना चाहते हो, तो उस समय तुम्हें इसी तरीके का प्रयास करना होगा और उतने ही बुरी तरीके से तुम्हें कोशिश भी करनी होगी। जिस तरीके से तुमने नदी में सांस लेने के लिए सारी कोशिशें कर दी, अपनी सारी ताकत लगा दी, ठीक उसी तरीके से जीवन में सफल होने के लिए भी तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। और जिस तरह से उस समय तुम्हारे भीतर असफलता का कोई डर नहीं था, ठीक उसी तरीके से इस समय भी तुम्हारे भीतर असफलता का कोई विचार नहीं आना चाहिए। जब तुम किसी चीज को पाने की इच्छा में जुट जाते हो, तब तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसकी खबर तुम तक नहीं पहुंच पाती। जब तुम्हारे आगे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य होगा, तब तुम उस लक्ष्य को पाने में पूरी तरह से जुट जाओगे। और जब हम अपने लक्ष्य में पूरी तरह से जुट जाते हैं तो स्वयं ही सफल हो जाते हैं। इसके अलावा सफलता का कोई और सूत्र नहीं है, ना ही कोई रहस्य है। ये एकमात्र मार्ग है जिससे तुम सफलता के मार्ग पर चलकर उसको प्राप्त कर सकते हो, जिसकी तुम इच्छा या फिर कामना रखते हो। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने मन में किसी भी चीज़ की इच्छा रखते हैं, उसे पाना चाहते हैं, तो उसको हासिल करने के लिए हमें जी तोड़ कोशिश करनी होगी, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। लेकिन बहुत बार इस बीच हमारे मन में अनेकों बार असफलता का डर जरूर आता है। तो इस डर को मिटाने के लिए फिर से एक बार अपने कामों में जुट सकते हैं, अपनी गलतियों को देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, उन्हें सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप सफलता की ओर
बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन जरूर सफलता को हासिल कर पाएंगे। धन्यवाद।